नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नोएडा और उत्तर प्रदेश के विकास के सपनों को अब पंख मिल चुके हैं। शनिवार को नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहले चरण के पूरा होने पर यह एयरपोर्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। इस एयरपोर्ट के बनने से उत्तर प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। पिछले 25 साल से इस सपने को मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही थी, जो अब जमीन पर हकीकत के रूप में उतर चुकी है। देखिए खास पेशकश, देश का जेवर। उद्घाटन। एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता, ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। दिल्ली जो देश का धड़कन माना जाता है, उस धड़कन को, उस दिल को दूसरा धड़कन आज मिला है। प्रगति की नई उड़ान पर उत्तर प्रदेश। और यहाँ नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। शनिवार को जेवर में भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन हो गया। उद्घाटन हो गया नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है, और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। आपको बता दें कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसपास के कई जिलों के करीब में है। आईजीआई एयरपोर्ट से इसकी दूरी 72 किलोमीटर है, तो बुलंदशहर से 36 किलोमीटर, नोएडा से इसकी दूरी 60 किलोमीटर है और फरीदाबाद सेक्टर 65 से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बाद 31 किलोमीटर होगी। वहीं गाजियाबाद से ईस्टर्न पेरिफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को जोड़ने के बाद 30 किलोमीटर दूरी होगी। इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्शन से मथुरा, अलीगढ़, आगरा, वृंदावन से 1 से 1.5 घंटे में पहुंच संभव है। नोएडा का एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को तो होना ही होना है। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
साथियों, किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता। ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में है। अब महानगरों के अलावा देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में हवाई जहाजों की सर्विसिंग, यानी उनके मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की पुख्ता व्यवस्था ही नहीं थी। भारत के 85 एयरपोर्ट 85% हवाई जहाजों को आज भी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ के लिए इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि एमआरओ सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब भारत में ही बहुत बड़े पैमाने पर एमआरओ सुविधाएं विकसित की जा रही है। आज यहां जेवर में भी एमआरओ सुविधा का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कोशिश है कि एयरपोर्ट भी बने और यात्रियों की संख्या भी बढ़े। हवाई यात्रा आम लोगों की पहुंच में हो सके, इसकी कोशिश उड़ान परियोजनाओं के माध्यम से की जा रही है। भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। इसलिए हमने उड़ान योजना शुरू की थी। इस स्कीम के कारण बीते कुछ सालों में 1,60,00,000 से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना से टिकट लेकर सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की है। उद्घाटन से पहले इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज आपके हाथों से इसका लोकार्पण हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल एविएशन के मैप पर नोएडा का नाम आ सका। इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है।
जेवर में आयोजित एयरपोर्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री ने किसानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसके लिए जमीन दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एयरपोर्ट से यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से यहां के व्यवसायी भी खुश हैं, जिन्हें भरोसा है कि उनके व्यापार को पंख लगेगा। आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है, सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं। उत्साह से भरे युवा हैं, जोश से भरे हुए युवा हैं, क्योंकि इन युवाओं को पता है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। अगर युवाओं को अवसर मिलता है तो इलाके में रोजगार भी बढ़ेगा और युवा आत्मनिर्भर हो सकेंगे। जाहिर है युवाओं के लिए यह स्वर्णिम अवसर है जिससे युवा भी खुश दिख रहे हैं। कितने अवसर लग रहे हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे यहाँ रोजगार के तमाम? रोजगार के यहाँ काफ़ी बहुत सारे अवसर आएंगे, युवाओं के लिए भी, सबके लिए यहाँ बहुत अच्छे रोजगार के अवसर आएंगे। तो देखिए रोजगार के अवसर कैसे देखते हैं आप? युवा हैं यहाँ हमारे क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस टाइम योगी जी सरकार है और हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार, ये एयरपोर्ट बनने से बहुत सारे कम से कम 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा यहाँ पे। इस मौके पर प्रधानमंत्री किसानों का शुक्रिया भी अदा करना नहीं भूले। मेरे किसान भाई बहन, आपके इस योगदान से ही इस पूरे क्षेत्र में विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी का जो विस्तार यहां हो रहा है, उससे पश्चिमी यूपी में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं को और बल मिलेगा। अब यहां के कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में और बेहतर तरीके से जा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने इथेनॉल के कारण देश में होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत के लिए भी किसानों का शुक्रिया कहा। साथियों, यहां मैं अपने किसान साथियों का एक और बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके गन्ने से जो इथेनॉल बनाया गया है, उससे कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। अगर इथेनॉल का उत्पादन न बढ़ता, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग न बढ़ती, तो देश को हर वर्ष 4.5 करोड़ बैरल यानी लगभग 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता। किसानों के परिश्रम ने देश को इस संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध की चर्चा भी की और कहा कि भारत में ऐसा कोई संकट नहीं है, भारत में ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में
खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उम्मीद जताई कि इस एयरपोर्ट का रनवे यूपी की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। जाहिर है, जब नोएडा का ये एयरपोर्ट चलने लगेगा तो यहाँ के उद्योगों को भी पंख लगेंगे और माल की आवाजाही आसान हो सकेगी, उद्योगों को फायदा पहुँचेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय में वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया। मेरे साथ शारदा ग्रुप के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे गुप्ता जी से। सर, एयरपोर्ट कितनी बड़ी सौगात मान रहे हैं आप? ये बहुत बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। एक ऐतिहासिक पल है गौतम बुद्ध नगर के लिए, जहाँ 7 एक्सप्रेसवे टर्मिनेट हो रहे हों। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब यहाँ बनने जा रहा है और बहुत बड़ी एजुकेशन सिटी है, जहाँ लगभग 7 टॉप यूनिवर्सिटीज देश की यहाँ पर हैं। सर, एक्सपो मार्ट देखते हैं आप, एक्सपो मार्ट में बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, एयरपोर्ट से कितना बेनिफिट हो? देखिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में गेम चेंजर है। कंप्लीट इकोसिस्टम इससे प्रभावित होने वाला है। एक्सपो मार्ट में होने वाले कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, इन्वेस्टमेंट्स और डेलीगेट्स, इन सभी की डेफिनेटली एक बड़ी संख्या में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ की इंडस्ट्री को खासतौर पर लाभ मिलेगा, जिसमें गारमेंट, फार्मा, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, फूड इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्री को यहाँ पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक अपने आप में बहुत बड़े क्षेत्र से रूप में यहाँ पर उभरने वाला है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर भी इस एयरपोर्ट को लेकर उत्साहित दिखे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय में बोनी कपूर जी भी पहुंचे हैं, फिल्म सिटी बना रहे हैं। सर, एयरपोर्ट की सौगात को कैसे देखते हैं आप? खैर, बड़ी खुशी की बात है कि फर्स्ट फेज पूरा हुआ है और मैं समझता हूँ जब तक इसके साथ के साथ फेज खुल जाएंगे तो ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारा तो बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा। इससे इंडिया की कनेक्टिविटी नहीं, पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी पे इसका एक पॉजिटिव असर होगा। फिल्म सिटी का निर्माण आप कर रहे हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, कितने बेहतर अवसर। खैर, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, फिल्म सिटी के पास ही एयरपोर्ट हो। जो भी आर्टिस्ट आएंगे 5 मिनट में फिल्म सिटी पहुंच जाएंगे। और मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में जुड़े सीनियर IAS अवनीश अवस्थी ने भी इसे प्रदेश के लिए बड़ा माइलस्टोन माना। हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी मौजूद हैं। सर, एयरपोर्ट की सौगात को कैसे देखते हैं आप? एयरपोर्ट की सौगात तो बहुत बड़ी सौगात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी ने जो ये अचीवमेंट हासिल किया है, इससे न केवल NCR और इस क्षेत्र को विकास का फायदा मिलेगा, पूरे प्रदेश को विकास का फायदा मिलेगा। ये एक बड़ा माइलस्टोन है। इस माइलस्टोन से पैसेंजर ट्रैफिक को, गुड्स ट्रैफिक को, यहाँ पर MRO को, यहाँ के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, जापान सिटी बनने जा रही है। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जापान और सिंगापुर गया था। वहाँ पर जापानीज और सिंगापुर के लोगों में बहुत उत्साह है इस एयरपोर्ट का, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा माइलस्टोन है। $1 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा काम है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश और प्रदेश की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रयास तो काफी समय से किया जा रहा था, लेकिन प्रदेश की पहले की सरकारें रोड़े अटका रही थी, लेकिन अब डबल इंजन की ताकत काम कर रही है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जेवर में उड़ान अब भरी जाएंगी, तमाम जो जहाज हैं यहाँ से उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट का उद्घाटन विधिवत हो गया है और अब अप्रैल माह में यहाँ से जो उड़ानें हैं वो शुरू कर दी जाएंगी, टिकट बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल इस इलाके के लोग एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, जेवर। अब आपको दिखाते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर का नजारा। कैसी सुविधाएं, कैसी अंदर की भव्यता, बता रहे न्यूज स्टेट संवाददाता सैयद आमिर हुसैन। एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर दिया। पहले फेज का ये उद्घाटन है और इसी तरीके से टोटल 4 फेज में इसका काम पूरा किया जाएगा। पहले फेज में रनवे जो है 1 नंबर रनवे बनकर तैयार हो चुका है। आप पीछे हमारे देख रहे हैं ये भव्य बिल्डिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। यहीं से आप एंट्री करेंगे और इसी से एंट्री करके आप जो है अंदर जाएंगे। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको इसी तरह के एलिवेटर्स और इसी तरह की लिफ्ट्स जो है वो देखने को मिलेगी। ये फ्रंट फसाड है बेसिकली। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तैयार हो जाने से जो बड़ी संख्या में वो लोग जो कि नोएडा से दूर दराज जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से यात्रा कर सकेंगे। हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इस समय हम एलिवेटर के जरिए ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से वो तस्वीर सामने आई है खास तौर पे जो कि अगर हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, आगरा की बात करें, बड़ी संख्या में लोग जो ट्रैवल करते हैं, जो दिल्ली जाते हैं, वो अब दिल्ली ना जा करके इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आकर के अपनी सेवाएं ले पाएंगे। हम ये आप देखिए, ये आ गया डिपार्चर पे हम पहुंच चुके हैं और डिपार्चर से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको अंदर की दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप ये देखिए, डिपार्चर से जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकायदा ये जो आपका डीजी यात्रा है, डीजी यात्रा के जरिए जो है एंट्री आप कर पाएंगे। ये जो मैं पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपका फेस डिटेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ पर से लागू होगा, उसके साथ में आपके दरवाजे खुल जाएंगे और उसी के साथ आप अंदर एंट्री कर पाएंगे। अंदर एंट्री करते समय यहाँ पे आपको देखिए तमाम आपको चेक इन काउंटर्स मिलेंगे। यहाँ से आपका सारा सामान चेक होगा। ये सामान चेक होने के बाद यहाँ से आप पूरी तरीके से अंदर हो जाएंगे। अंदर आने के बाद डोमेस्टिक गेट, अंतर्राज्यीय द्वार जो है वो अलग होगा। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं अंदर की तस्वीरें, अंदर में किस तरह के चेक इन काउंटर्स हैं। यहाँ पे सेल्फ चेकिंग सेंटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये आप देखिए, सेल्फ चेकिंग सेंटर्स जो हैं वो आप यहाँ पर, जैसे इंडिगो पे आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो इंडिगो से आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना PNR कोड डालना है, जैसे कि पहले भी आप डालते रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 सेवाएं जो है चल रही है, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इस तरह से आप अपने वो बोर्डिंग पासेस निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बाकायदा चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। चेक इन काउंटर्स पे आप अपना चेकिंग किया हुआ सामान जो है वो यहाँ पर रख सकेंगे। ये आपको हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ से आप एंट्री करके बाकायदा अपना सारा काम जो है वो कर सकेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप अभी हालांकि लिखा हुआ है दिस बैग ड्रॉप इज़ अनअवेलेबल। यहाँ पे आप देखिए ज़ीरो काउंटर। ये पूरी सिस्टम जो है, ये नया सिस्टम जो है ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर चेकिंग कर देते हैं, अपना बैग ड्रॉप कर देते हैं, वहाँ से आपको रिसिप्ट मिल जाती है। रिसिप्ट मिलने के बाद डोमेस्टिक गेट जो है, अंतर्राज्यीय द्वार, वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर भी 2 सिस्टम काम करेंगे। एक तो सेल्फ सिस्टम काम करेगा। यहाँ से आप देखेंगे सेल्फ सिस्टम किस तरह से काम करेगा कि अगर आपका डीजी यात्रा है तो डीजी यात्रा के तहत आप देखिए पहले से ही इंस्टॉल है यहाँ पे डीजी यात्रा। ये आप देखिए डीजी यात्रा यहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल है। यहाँ से आप डीजी यात्रा के ज़रिए
एंट्री कर जाएंगे। ये आप यहाँ से एंट्री कर गए, डिजी यात्रा फेस डिटेक्शन सिस्टम के आधार पर आपने एंट्री कर ली और उसके बाद अब आप आ गए सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी देखिए पूरा का पूरा हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं कि कैसे आप अंदर तक जाएंगे, कैसे आप अपना सामान चेक कराएंगे। अब यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी सिस्टम। ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है, यहाँ से आप सिक्योरिटी करके अपनी जो फ्लाइट है उसकी बोर्डिंग के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये पूरा एक सिस्टम है और अंदर से किस तरह का है, सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, किस तरह का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने जो विज़न रखा है ख़ास तौर पे इस तरह के एयरपोर्ट्स को लॉन्च करने का, उसमें साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आए तो उन्होंने पूरा ये एरिया घूमा और घूम करके देखा कि किस तरह की तकनीक जो है इस्तेमाल हुई है इसमें और किस तरह से काम किया जा सकता है। तो ये है नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि जेवर में मौजूद है और इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वो तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं जो हमने आपको दिखाई। फिलहाल इसको फर्स्ट फेज इसका ओपन कर दिया गया है, फ्लाइट्स जो है उसकी शुरुआत एक तरह से कर दी गई है, लेकिन आने वाले समय में आपको और बड़ा ये एयरपोर्ट बनते हुए दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।